हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो ट्राइडेंट के नंबर कैसे रहे, डिविडेंड भी यहाँ पे दिया है, तो ये सारी बातें आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसमें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स यहाँ पे कवर करने हैं, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक्स अमंग द रिटेल इन्वेस्टर TTML। यस दोस्तों, जितने भी कंपनीज है उन सभी के Q1 के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो TTML के नंबर कैसे रहे वो अभी हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। एंड जो मैक्सिमम सवाल कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है, सर क्या ये 200 चला जाएगा, सर क्या इसका टारगेट 300 है, तो इस सवाल का जवाब भी आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल कितने पे चल रहा है, 110 के आसपास चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फाइन। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग TTML के नंबर के ऊपर आ चुके हैं। अगर आपने TTML में पैसा लगाया है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये कंपनी टाटा ग्रुप की है, बट लॉस में है ये कंपनी, राइट। नाम टाटा है इसलिए ब्लाइंडली निवेश करना ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी रहती है, गलत बात रहती है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, राइट। कंपनी लॉस में है। कंपनी के इससे रिलेटेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यस, बहुत सारे लोगों ने कुछ सही जवाब यहाँ पे दिया है। कौन सा सही जवाब दिया है कि कंपनी कमाती तो है, यस, ऐसी कोई बात नहीं है, कंपनी का इनकम तो है, बट कंपनी का खर्चे की बात करी, या फिर आप बोल सकते हो कंपनी ने इतना बड़ा लोन लिया है एंड उस लोन से रिलेटेड जो पेमेंट है, इंटरेस्ट है, वो उस कमाई से भी ज़्यादा है, तो इसीलिए कंपनी घाटे में चली जाती है। और ये कई सालों से ये सिलसिला चालू है। सो क्या इस वक्त ये सिलसिला बंद हो गया? क्या इसमें कोई कमतरता आ गई? तो चलिए, सवाल के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे इसी कंपनी के नंबर के ऊपर। सीक्वेंस है जून, मार्च, जून, बिल्कुल सही है। टोटल इनकम आप देखिए, इनकम में कोई खराबी नहीं है। 269, 277, 270, आई होप करोड़ में ही रहेंगे। मैं एक बार चलो चेक ही कर लेता हूँ फिगर्स कहाँ पे लिखे हुए हैं। हाँ, यस, ऊपर ही लिखा हुआ था करोड़, रुपीज़ इन करोड़, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो देखिए 269, 277, 270 करोड़, तो इनकम तो है कंपनी का। खेल कहाँ पे बिगड़ जाता है? यस, खर्चे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो खेल यहाँ पे खराब हो जाता है। सो खर्चों की अगर हम लोग बात करें, एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट है एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताए, तो देखिए 149, 152, 151। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, EBITDA की बात यहाँ पे की है, वो है 119, 125, 119। सो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। बट दोस्तों, कहानी इसके बाद स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फाइनेंस कॉस्ट। यस, फाइनेंस कॉस्ट मतलब वही कि कंपनी ने लोन उठाया है, उससे रिलेटेड जो पैसा यहाँ पे देना पड़ता है। मतलब हमें कैसे EMI की बातें रहती है, वैसे तो कंपनी के लिए भी सेम रहता है। वो आप देख सकते हो 375 करोड़ है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? वही दोस्तों कि कंपनी ने कमाई कितनी की है, 269 करोड़, और इंटरेस्ट कितना भर रहे हैं, 375 करोड़। तो बताइए कहाँ से प्रॉफिट हाथ में बचेगा? क्या प्रॉफिट बचेगा? नहीं बचेगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं क्या लिखा है, लॉस बिफोर टैक्स। तो कितने का लॉस है? 295 करोड़ का लॉस। इसके पहले 280 करोड़ का लॉस था, उसके पहले 318 करोड़ का लॉस था। तो लॉस की कहानी हम लोग को आगे पीछे होती हुई देखने को मिले। और सेम रीज़न है, यहाँ पे भी 277 की इनकम की थी, बट 367 का यहाँ पे खर्चा देखने को मिला। खर्चा मतलब सिर्फ लोन से रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 270 था, यहाँ पे 398 का पेमेंट। सो यही सबसे बड़ा सरदर्द है दोस्तों TTML का। एंड ये बिना जाने बगैर अगर आपने पैसा लगा दिया है TTML में, मतलब आप जुआ खेल रहे हो, सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है कि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ये क्या प्रॉब्लम है इस कंपनी की सबसे बड़ी, मतलब वो तुक्केबाजी हो गई। पैसा बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो स्टॉक मार्केट खराब। तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट खराब नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि कंपनी में रिस्क क्या है, राइट, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो आप देख सकते हैं कंपनी आज भी टैक्स कहाँ से देंगे, आप देख सकते हो टैक्स एक्सपेंसेस कुछ रहेगा, कंपनी तो घाटे में ही चल रहा है, खुद ही प्रॉफिट में, सरकार को कहाँ से पैसा मिलेगा। सो सेम वही टैक्स आफ्टर टैक्स भी आप देख सकते हैं, सेम ही लॉस आप लोगों को कंटिन्यू देखने को मिलेगा। एंड वही EPS भी कंटिन्यू रहेगा। पहले 118 का EPS माइनस में था जो 110 का है, 102 का था वो 110 का है। तो बेसिकली स्टोरी, कहानी घुमा फिरा कर अभी भी वही चल रही है एंड आगे भी वही चलेगी, अनटिल एंड अनलेस कंपनी अपने लोन से रिलेटेड रीपेमेंट के लिए कोई कदम उठाती है, तब जाके इसके शायद से दिन बदल सकते हैं। एक बार कोशिश की थी कंपनी ने, आपको पता है यहाँ पे कैसा लोन चुकाएंगे,
बिजनेस तो यहाँ पे अच्छी तरीके से चल तो नहीं रहा है, तो कैसे लोन चुकाएंगे? यस, इन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स कुछ सरकार को देने की बात की थी एंड वो उसका दाम था 42 रुपीज़ एंड ये शेयर तभी चल रहा था 200 रुपये के भी ऊपर, 200-250 पे। अभी 42 रुपीज़ अगर आप प्राइस रखोगे तो शेयर तो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा एंड शेयर वही से 60-70% क्रैश हो गया, राइट। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कंपनी ने भी बता दिया कि उनकी शेयर की एक्चुअल वैल्यू 42 है, तो इतने टॉप लेवल पे क्यों चल रहा है? ऑपरेटर रहते हैं, बढ़ा देते हैं किसी भी स्टॉक्स को, राइट। जब तक तेजी आ रही है आपको अच्छा ही लगेगा, जिस दिन गिरेगा कहानी खत्म। तो ये बात आप लोगों ने समझनी यहाँ पे होती है। सो दोस्तों इसीलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, सर क्या ये 200 जाएगा, क्या ये 300 का टारगेट अचीव करेगा, 500 का टारगेट अचीव करेगा, इस प्रकार के नंबर से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर ऑपरेटर बढ़ाना चाहते तो बढ़ाने के लिए वो 1000 भी लेके जा सकते, बट उसके बाद आपको पता है कि वो स्टॉक वहाँ पे टिकेगा नहीं, वो डंप हो जाएगा, राइट। एंड डंप होने के बाद आप लोगों को पता है क्या होता है? यस, रिटेल इन्वेस्टर, आपके जैसे छोटे मोटे जो जो रिटेल छोटे इन्वेस्टर रहते हैं उनके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक अटक जाता है, बड़े लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। ये देखिए, अगर मैं 1 साल का भी चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ये देखिए 300 के आसपास गया था कि नहीं गया था, तो उसके बाद देख रहे हो ये इतना नीचे क्यों आया? वही 42 रुपये के आसपास वो शेयर्स डाइल्यूट करने के लिए रेडी हो गए, कर्जा हटने वाला था, राइट। बट यहाँ पे बाद में उन्होंने फैसला बदल दिया, वापस स्टॉक ऊपर चला गया, देन अगेन ऑपरेटर ने यहाँ पे जितना बचा हुआ माल था वो निकाल दिया एंड अभी सब छोटे छोटे इन्वेस्टर यहाँ पे इसमें अटके हुए हैं। सब कुछ जाने भी गए, अगर कल भी स्टॉक ये भागना शुरू करता है, वापस रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को खरीदने के लिए बिना सोचे समझे यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको खरीदना है, मैंने आपको बताया छोटा सा अमाउंट लगा दो, 100, 200, 300, 400, 500, दैट्स इट, 1000, राइट। बट अगर आप जाओगे 50,000 लगाऊंगा, 1 लाख लगाऊंगा, तो फिर मतलब ये तो जैसे मैंने बताया, ये आपने सट्टागिरी पूरा स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी के नंबर्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। सालों साल से जो प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है कि कंपनी का कर्जा इतना ज़्यादा है कि पूरा इनकम ही खा जाता है, वही कहानी रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है। ऑपरेटर जो चाहे वो यहाँ पे ऊपर पंप एंड डंप कर सकते हैं क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इसमें भरे पड़े रहते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए, वरना आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। अभी और कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा कोई यहाँ पे बता नहीं सकता। कंपनी के परफॉर्मेंस में तो कोई जान नहीं है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल चुका हूँ। सो आगे क्या करना है वो कंप्लीटली आपका खुद का डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अभी आ जाते हैं दोस्तों गैलेक्सी सर्फ। तो इस कंपनी के नंबर यहाँ पे सामने आ चुके हैं। ऑब्वियसली बहुत ही रिस्की कंपनी है, मिड कैप टाइप की कंपनी है। कंपनी के नंबर कैसे रहे? तो कंपनी के नंबर ओके ओके रहे, ना तो खराब ना तो सुपर ग्रेट, अब थोड़ा सा ग्रेट के करीब ओके ओके टाइप का यहाँ परफॉर्मेंस यहाँ पे बोल सकते हैं। खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। सो मार्केट को अच्छे लगते हैं कि नहीं, ये तो हम लोग को कल ही पता यहाँ पे चल जाएगा। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो गैलेक्सी सर्फ जैसी कंपनी को रडार पे रख सकते हो। देन टालब्रोज, यस टालब्रोज आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ये कंपनी में मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा है, राइट। ऑटो एंसिलरी वाली जुड़ी हुई कंपनी है एंड कंपनी के नंबर अगर देखा गया तो सिमिलर वे ओके ओके टाइप के नंबर है। मतलब एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़े और अच्छे होने चाहिए, पर्सनली मुझे तो और अच्छे देखने को नहीं मिले। खराब नहीं है, मैं अगेन कहना चाहूँगा कि नंबर वाहियात है, खराब है बिल्कुल भी नहीं, बट नंबर सुपर डुपर हिट है वैसे भी नहीं, ओके ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है, राइट। बैट्समैन ने 40 रन स्कोर किया, ना तो 50 रन स्कोर किए, हाफ सेंचुरी भी लगाई और ना ही 10 रन पे आउट है, 40 डिसेंट स्कोर किया, आप ऐसा बोल सकते हो ओके ओके परफॉर्मेंस है, ठीक है। सो टालब्रोज भी कोई खराब कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी, ऑटो एंसिलरी में आगे बहुत अच्छा स्कोप है तो उसे ये अच्छा कर सकती है। देन दोस्तों टाटा केमिकल, यस टाटा केमिकल आप सभी लोग पता है जनरल मीटिंग में एक बहुत बड़ा उन्होंने धमाका मतलब बहुत बड़ा विस्फोटक बयान उन्होंने कर दिया। एंड मतलब बयान मतलब एक्चुअल में उन्होंने अपनी फ्यूचर की रणनीति बता दी, कौन सी, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्लांट यहाँ पे वो सेटअप करने वाले थे, उन्होंने वो प्लान विड्रॉ कर दिया। तो मैंने वीडियो बना के आपको स्ट्रेट अवे बता दिया कि अभी मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ एंड मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था 800 के आसपास, स्टॉप लॉस मतलब वो अमाउंट रख देता हूँ मैं कि यहाँ पे उस लेवल पे आ गया तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। उसके बाद वो स्टॉक रुका ही नहीं है, भागते ही जा रहा है भागते ही जा रहा है। बहुत सारे उनके कमेंट भी आते हैं, सर क्या आप एग्जिट हो गए? बिल्कुल भी नहीं, उस लेवल तक आया ही नहीं स्टॉक। अभी तो यहाँ पे 900 का लेवल पे यहाँ पे मैं अपना लेवल सेट करके यहाँ पे रख दूंगा, राइट। वहाँ तक आ गया तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। बट कंपनी के नंबर शानदार है, बहुत ही कमाल के नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो शायद से कल के दिन हम लोग को एक और अच्छी जंप टाटा केमिकल में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सर जंप तो अच्छी आ रही है तो आप कंटिन्यू करना पसंद नहीं करेंगे? देखिए टाटा केमिकल कोई वाहियात कंपनी नहीं है, ऐसे मतलब बोलते हैं ना खराब स्टॉक है करके, बिल्कुल भी नहीं, सालों साल कितनी पुरानी कंपनी है। बट जो मेरा मेन एग्रेसिवनेस जो रीज़न था कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये बैटरी का प्लांट सेटअप करेंगे, इकोसिस्टम जो डेवलप होगा, खुद ही के जो उनका टाटा मोटर का बिजनेस है उन्हीं को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, घर का ही बिजनेस मतलब अच्छा आमदनी करके देगा,
तो वो डिसीजन हट गया तो फिर मज़ा नहीं रहा। फिर इसके बाद अभी ये स्टॉक 9,000 का भी हो गया तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आप लोगों को बताया जो मेन मेरा बिजनेस से रिलेटेड जो स्टडी था वो नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं पर्सनल रहना पसंद यहाँ पे नहीं करता। ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा, बहुत सारे लोग पूछते भी है सर अगर ये भागा बाद में तो बुरा नहीं लगेगा, ऑब्वियसली बुरा लगेगा, बट मेरा रीज़न बहुत क्लियर रहता है कि बिजनेस को देख के मैं डिसीजन लेता हूँ। एंड जो मेन मेरा पर्पस था वो पर्पस ही अभी टाटा केमिकल ने हटा दिया, तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूँ, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे जब वो ट्रिगर हो जाएगा तो एग्जिट यहाँ पे मैं कर लूँगा। वैसे तो ये कोई ख़राब कंपनी है, घटिया कंपनी नहीं है, आप चाहो तो कंटिन्यू भी यहाँ पे कर सकते हो। केमिकल के बिजनेस में अगर आपको अच्छा लगता है ये कंपनी तो आप कंटिन्यू करना। एंड कंपनी के जैसे मैंने बताया Q1 के रिजल्ट वाकई में शानदार है। सो ये और भी ऊपर भाग सकता है, ये शायद से हम लोग को कल देखने को भी मिल सकता है। देन हम लोग बात करेंगे प्रिंस पाइप। सो प्रिंस पाइप के इस वक्त के भी नंबर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इतने कुछ खास यहाँ पे नहीं है, कोई दम यहाँ पे नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। सर तो फिर क्या इस कंपनी से एग्जिट करें? अरे बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाया है, एग्जिट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। ये एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, इनका परफॉर्मेंस ऐसे ही रहेगा, राइट। अगर आपको कंपनी का ओवरऑल बिजनेस यहाँ पे समझ में आता है तो फिर आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। उसके हिसाब से ये कंपनी यस रिस्की तो ज़रूर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एस्ट्रल नंबर 1 पे आता है, उसके बाद जो फिनोलेक्स रहता है, सुप्रीम इंडस्ट्री रहता है, उसके बाद प्रिंस देखने को मिल जाता है। सो बहुत ही रिस्की स्टॉक है, बट फिर भी कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस है, स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे एग्रेसिवनेस में हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड खास करके कंपनी ने अपना जो कर्जा है वो धीमे धीमे कम करके जीरो ही कर दिया है। डेफिनेटली लेटेस्ट बैलेंस शीट भी यहाँ पे मुझे पढ़ना पड़ेगा, बट अभी तक का जो भी इन्फॉर्मेशन था उसके हिसाब से यही चीज़ें देखने को मिली है। Q1 के नंबर कैसे रहे? तो नंबर जैसे मैंने कहा इतना कोई स्ट्रेंथ नज़र यहाँ पे नहीं आया है, बट स्टिल यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि भविष्य में ये कंपनी बड़ा बनने का दमखम यहाँ पे ज़रूर रखता है, तो आप ज़रूर चाहो तो फर्दर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो नो डाउट जिन्होंने अभी अभी एंट्री की है तो वो तो यहाँ पे नाराज़ ही हो जाते हैं कि सर क्या घटिया स्टॉक है। जो हम लोगों ने तो इसको बहुत पुराने समय में यहाँ पे देखा है, आगे भी मार्केट ऐसा ही चलता है, रोज़ पैसा नहीं बनता है। अगर रोज़ पैसा बनेंगे तो कमज़ोर लोग भी आके यहाँ पे पैसा कमाते रहेंगे। सो जैसे वो भाग जाएंगे वापस स्टॉक में हम लोग को जान देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसी प्रकार से बाजार चलता है। तो आप देख सकते हैं 300% से ज़्यादा के रिटर्न ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, राइट। तो प्रिंस पाइप कोई घटिया कंपनी नहीं है, आप ज़रूर बिजनेस को समझते होंगे तो आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे प्रकाश पाइप की। अगर हम लोग बात करें नंबर्स देखने को मिले हैं, नंबर में हम लोग को अदर इनकम ज़रूर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कंपनी के नंबर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, राइट। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप अदर इनकम को हटा दोगे फिर भी कंपनी के नंबर कोई ख़राब नहीं आ जाते, कंपनी के नंबर हम लोग को अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। बट जिस प्रकार से नंबर अगर आप अदर इनकम को कंसिडर करके देखोगे, खास करके EPS देखोगे, ऐसा लगेगा कि क्या परफॉर्मेंस दिया है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी नहीं चाहिए। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि मैं अदर इनकम को माइनस करके ही देखना पसंद करूंगा। स्टिल कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली नंबर अच्छे ही है, राइट, अगर उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं फिर भी। सो ये बात भी आप लोगों को पता यहाँ पे होनी चाहिए। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्रकाश पाइप को भी स्टडी कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा गया तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 400 करोड़ का ही मार्केट कैप है, बहुत ही रिस्की टाइप के रहते हैं ये कंपनीज। आप लोगों को पता है जब तक चलते हर किसी को अच्छा लगता है, जैसे ही गिर जाएंगे तो मतलब आप लोगों को पता है लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर एग्जिट हो जाते हैं। सो माइक्रो कैप पे 50-60% कभी भी गिर सकता है, ये भी आप लोगों के दिमाग में ये बातें फिट होनी चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे इंद्रप्रस्था गैस IGL। यस, IGL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ब्लू चिप कंपनी है एंड इस वक्त कंपनी के नंबर वाकई में बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, EPS सभी के सभी चीज़ें हम लोग को अच्छी देखने को मिली है। अभी बाजार को ये नंबर अच्छे लगते हैं कि नहीं, ये हम लोग को कल पता है यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।